बेटे का सिर्फ एक बार जन्म होता होगा, माँ का तो जब जब बेटे का जन्म होता है तब तब माँ का वापिस जन्म होता है। माँ के अनेक जन्म होते हैं और ऐसी माँ अनेक बार जन्म बेटे के साथ साथ 15 साल की उम्र में 10वीं कक्षा मुंबई में पूर्ण करके जब गुरुदेव श्री के चरणों में आया, माँ 9 महीना सिर्फ गर्भ में रखती होगी। इस माँ ने मुझे 4-4 साल तक मुमुक्षु अवस्था में मुझे झेला और माँ के 3 गुण हैं। इसी प्रकार गुरु माँ के वही 3 गुण मैं आज लेना चाहूँगा। वैसे बोलने बैठूँ तो 4 महीना भी कम पड़ेगा और पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, मगर उनके जो उपकार है 10 मिनट में कैसे बोलूं। गुरुदेव श्री माँ बच्चे के शरीर को बनाने का काम करती है, गुरुदेव श्री शिष्य को बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले नंबर में उन्होंने मुझे बनाया। शिष्य को बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाती है। वो बनाने के साथ साथ बच्चे को बचाने का भी काम करती है। गुरु माँ ने हर कदम पर दीक्षा देने के बाद हमें बचाने का काम किया है। आप आश्चर्य करेंगे, गुरुदेव श्री के बाजू में बैठा था दीक्षा के बाद, एक बहन वंदन करने आए, सब लोग गोचरी वापरने गए थे। उस दिन मेरा उपवास था, गुरुदेव श्री सोए हुए थे। नींद में भी कितना अलर्ट कोई हो सकता है। जैसे ही वो लेडीज ने मेरे से बातचीत की, मैंने तुरंत शांत किया कि गुरुदेव श्री सोए हुए। नई दीक्षा हुई थी, दीक्षा का नया साल था। शांति नगर, इसी अहमदाबाद का शांति नगर चतुर्मास। गुरुदेव श्री की आंख खुली, बैंकों का बैंक, आप नीचे उतर जाइए, साधु के साथ बात नहीं करने की, ऐसा करके नीचे उतार दिया। तब मुझे उनकी करुणा पर एक आंसू की बूंद आ गई कि क्या गजबनाक है। एक शिष्य को बचाने के लिए गुरुदेव श्री क्या जाग रहे। गुरुओं ने गुरखा जागता सारा। बसનો ડ્રાઈવર જાગતો હોય અને બાકી બધા સૂઈ જાય તો ચાલે, बाकी बद्दा जागता हो ने बस नो ड्राइवर सुई जाए तो। दिल्ली में गुरुदेव श्री चल रहे थे मॉर्निंग वॉक और उसके अंदर एक खरगोश आगे भाग रहा था। एक शिकारी कुत्ता उसके ऊपर जैसे ही लपकने के लिए गया, गुरुदेव श्री की नजर गई, गुरुदेव श्री दौड़े और दौड़ते दौड़ते गुरुदेव श्री ने खरगोश को भगाने के लिए जान की बाजी लगा दी। और जब उन्होंने, गुरुदेव श्री तो गिर पड़े, लगा चोट आई, मगर खरगोश बच गया। उसका पारावार आनंद था। 23 साल के दीक्षा जीवन में मेरे जैसे खरगोश को बचाने के लिए, खरगोश का शरीर कमजोर होता है, मेरी आत्मा बहुत कमजोर, मेरी आत्मा को बचाने के लिए शिकारी कुत्ते जैसे निमित्त जब पीछे पड़े थे, तो गुरुदेव श्री ने रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मेरे शिष्य को क्या लगेगा, कुछ नहीं, और उन्होंने अपनी परवाह किए बिना कई बार बचाने का काम किया। बनाने का काम, शिष्य को बनाने का काम, बचाने का काम, और तीसरे नंबर में आगे बढ़ाने का काम। बेटे को बनाने का, बेटे को बचाने का और बेटे को आगे बढ़ाने का। गुरुदेव श्री की सिर्फ आचार्य पदवी नहीं हुई, जितनी भी पन्यास पदवी है सब गुरुदेव श्री की ही है। जितनी भी गणी पदवी है, पन्यास पदवी है, साधु पदवी है, सब उन्हीं की है। दिल्ली में हम आए थे, संजय भाई के दोनों बेटे गुरुदेव श्री को मिलने आए। गुरुदेव श्री कह रहे कि बाहर की पदवी पुण्य से मिलती है, यहाँ की पदवी पात्रता से मिलती है, मगर मैं कहना चाहूँगा कि ये पात्रता से नहीं मिली है। मुझे जो पदवी मिली है प्योर एंड प्योर गुरुदेव श्री की उदारता से मिली है। मेरी पात्रता के बारे में यदि आप जानेंगे तो मुझे वंदन करना बंद कर देंगे।
शायद 18,000 साधुओं में अधमाधम यदि कोई हो तो ये निर्मो सुंदर है, मगर ऐसी उदारता उनकी, आगे बढ़ाने का ही काम किया है। दीक्षा के बाद हाथ पकड़कर विहार में ज्ञानसार का पाठ गुरुदेव श्री करवाते थे। आप लोग है ना गुरुदेव श्री की प्रभावकता देख सकते हो, उनका प्रवचन सुन सकते हो, मगर अंदर की मांडली में ही पता लगता है गुरुदेव श्री प्रेम कितना करते हैं। आपको प्रवचन देते हैं, साथ में एक एक घंटा वाचना साधु भगवंतों को जब देते हैं तो हमें लगता है गुरुदेव श्री इतनी उम्र में भी क्या कर रहे हैं। अंतिम दृष्टांत देकर मैं प्रवचन पूरा कर रहा हूँ। कोई हैसियत नहीं है गुरुदेव श्री की निसरा में मेरी बोलने की, कोई औकात ही नहीं है, मगर फिर भी गुरुदेव श्री ने इतनी उदारता की है तो मैं आखिरी दृष्टांत देता हूँ। इसका एक हाथ कटा हुआ था, हर जगह परेशानी, भोजन करने में परेशानी, काम करने में परेशानी, एक पैंट पहननी हो तो भी परेशानी, एक हाथ कटा हुआ। इतना परेशान हो गया कि इस परेशान होकर जिंदगी से तंग होकर आत्महत्या करने के लिए पर्वत पर चढ़ा है। और शिखर ऊपर चढ़कर जब नीचे गिरने जा रहा है, नीचे तलेटी में बिना दो हाथ वाला नाच रहा है। उसे लगा कि मुझे एक हाथ नहीं है, इतनी परेशानी है, इसको दो हाथ नहीं है, ये नाच क्यों रहा है। मैं बाद में मरूंगा, पहले इसको कारण पूछ लेता हूँ, जान तो लूँ, पता लगे। और उन्होंने नीचे उतरा और उसको पूछा, भाई मुझे एक हाथ नहीं है, मैं आत्महत्या करने गया था, तुझे दो हाथ नहीं है, तू नाच क्यों रहा है। उसने जवाब दिया, खुजली है तो क्या करूं। दो हाथ नहीं है, खुजली है तो क्या करूं। गुरुदेव श्री की पावन करुणा है कि परमात्मा का एक हाथ मिला, साथ में ऐसे गुरुदेव श्री का दूसरा हाथ मुझे मिल गया। उससे कसायों की खुजली आती है, मगर ये हाथ है इसलिए बच जाते हैं। वो कम नसीब है जिसके पास हाथ ही नहीं है, उसे नाचना पड़ता है। बहु संसार मेरे नाटक नाचियो, भवमंडप मेरे नाटक नाचियो। वो तो बहुत महान है परमात्मा की, जिसे खुजली ही नहीं आती है। मगर हमारे जैसे साधक दो हाथ से आज पावन है, और ऐसे दो हाथ उनके मेरे सर पे हमेशा बने रहे। आज सभी का खास धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आगरा से, दिल्ली से, पाली से, भवानी मंडी से, अलग अलग नाम नहीं बोल पाता हूँ, बहुत सारी जगह से, मलकापुर से, हिंडोन सिटी, खेडली, गंगापुर सिटी, पूरे पल्लीवाल प्रदेश से, सब जगह से सिर्फ एक इवेंट को लेकर उपन्यास पदवी में शुभकामनाएं देने के लिए और आशीर्वाद आप सबका, चतुर्विद संघ का मेरे सर पर हमेशा बने रहे। और सिर्फ एक याचना है सकल श्री संघ और गुरुदेव श्री के पास कि जो आपने जीवन दिया है 23 साल पहले, और जो जीवन की चादर सफ़ेद आपने दी थी, वैसी की वैसी मरते दम तक, अंतिम सांस तक मेरी सफ़ेद रहे। बस इतना आशीर्वाद बरसाते रहना।